ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो है पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब में पेपर लीक का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। पंजाब में हाल ही में सिर्फ शिक्षा की ही खराबी नहीं है, बल्कि हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र भी बीमार होता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब की वजह से अब पंजाब में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग भी तेज हो चली है। भाजपा ने पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। आपको बता दें कि पंजाब में नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े परीक्षा में पेपर लीक, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और तथा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें आने के बाद भी वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब कटघरे में आ गई है पंजाब पुलिस। आपको बता दें कि पंजाब सरकार से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट भी मांग ली है। इन तमाम विषयों पर विस्तार से करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर कुछ खास तथ्यों पर। तो आपको बता दें कि आप मंत्री क्या इस्तीफा देंगे, अब है यही सबसे बड़ा सवाल। मान सरकार पर बढ़ा विपक्ष का दबाव, लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि सवाल तो अब वाजिब है और सवाल पूछा भी जाएगा कि अगर पेपर लीक का मामला पंजाब में है तो फिर यहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, ये सवाल पूछा जाएगा। सरकार को घेरा जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि 2 मंत्री जो हैं उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस छोड़ें पद, ये मांग अब पुरजोर हो चली है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी दें इस्तीफा और आपको बता दें कि इसके अलावा मंत्रियों को लेनी होगी जिम्मेदारी, ये भी बात सामने आ रही है और ये भी बात अब पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। तो पंजाब में किस तरह के हालात हैं ये भी हमारे सामने है और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या पंजाब के मंत्री देंगे इस्तीफा। अब इस पूरे मामले पर हरसिमरत कौर बादल क्या कुछ कह रही हैं आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी हैं हमलावर। Mr. Sasodia, Mr. Kejriwal, Guru Dokhi Bhagwant Man, are you aware of how many paper leaks have taken place in Punjab since your government was formed? I mean, in 4 years, there have been 6 paper leaks. What action have you taken? Who have you dismissed? Why is your education minister and your health minister, why have they not been dismissed and why don't you walk the talk? सवाल यही है कि अब आप बातचीत के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं और अगर इतने घोटाले हैं, इतनी अनियमितताएं हैं तो फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने भी यही सवाल उठाए हैं कि क्यों नहीं अब आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब विवादों में पंजाब के तमाम सारे एग्जाम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मई 2022 का यहाँ पर जिक्र करते हैं। पीपीएससी नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा जो कि तमाम तरह के सवालों के घेरे में है। 42,000 उम्मीदवार प्रभावित हुए थे इस पूरे मामले को लेकर के। मार्च 2023 पर जब हम नजर डालते हैं तो पीएसटीईटी लगभग 1 लाख उम्मीदवार यहाँ पर प्रभावित हुए। फरवरी 2023 यानी कि ये 1 या 2 मामला नहीं है, बल्कि हम साल दर साल देखें, अगर नजर डालें तो किस तरह से अनियमितता इन परीक्षाओं में हुई है, किस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ या फिर और दूसरी समस्याएं आई जिससे जो प्रतिभागी हैं, जो उम्मीदवार थे, वो सीधे सीधे प्रभावित होते हुए नजर आए। फरवरी 2023 में पीएससीबी की जो परीक्षा 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें भी बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए। इसके साथ साथ जून 2024 पर नजर डालते हैं तो पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें 4100 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए इस्तीफा। दिसंबर 2025 पीएसएसबी ग्रुप बी की जो संयुक्त परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें भी 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार सीधे सीधे प्रभावित हुए इस परीक्षा के लिए। और जुलाई 2026 पर जब हम नजर डालते हैं, जो कि अभी काफी चर्चाओं में है, ये मामला बहुत ही गरमाया हुआ है, फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा जिसमें 7,000 उम्मीदवार सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए अब तमाम सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार और साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाले वो तमाम मंत्री जिनकी नजर इस पूरे मामले पर नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सफाई कर्मचारियों का जो गरमा रहा है मामला पंजाब में, उस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस बेरहमी से
सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को जिस तरीके से पीटा है, जितने मैंने अपने जीवन में, या जो बाकी लोग भी हमारे बीजेपी के सारी लीडरशिप बैठी है, किसी ने ये दरिंदगी नहीं देखी। मैं अभी भी सरकार से कह रहा हूं, आप इसे संभाल लीजिए। सफाई कर्मचारियों पर टिप्पणी करना और उसके बाद उन्होंने खोल दिया है मोर्चा। मामला लगातार गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। जालंधर से जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। गुरमीत, लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में तमाम सवालों के घेरे में है सरकार, और हाल ही में जो ताजा मामला है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कर लें या शिक्षा क्षेत्र से या फिर सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। संध्या, बिल्कुल ये जो है बहुत ज्यादा सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक टेंशन वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस समय नीट पेपर लीक का मामला, उसको लेकर बड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की बड़ी वोकल थी, हर मंत्री लगभग बाइट दे रहा था। मगर ये जो मामला है, 19 तारीख को एग्जाम हुआ पंजाब में फार्मेसी अफसर का, और 19 तारीख के बाद लगातार जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अभी तक यही इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। अभी तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर 2, पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में मांग रही हैं, मगर अभी तक पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल से लेकर जितनी लीडरशिप है अभी तक शांत है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, उनसे मीडिया ने सीधे तौर पर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि अगर इस्तीफा मांगा जाएगा तो मैं दूंगा। इससे आगे कोई बात नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, शिक्षा मंत्रालय को लेकर कोई बात नहीं हुई। मगर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है अनऑफिशियली कि ये जो जो ये फार्मेसी अफसर का जो ये एग्जाम हुआ है, ये दरअसल शिक्षा मंत्री के अंदर नहीं आता है। फार्मेसी अफसर जो है ये अलग विभाग है, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, तो इसलिए इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। अब ऐसे में देखिए, सीधे तौर पर ये है कि जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, अगर आप ये भी मान लें कि फार्मेसी अफसर की पोस्ट जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आती है, स्वास्थ्य मंत्री के अंदर आती है, मगर ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया ये टीचरों के द्वारा कंडक्ट करवाया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर टीचरों का होता है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बनती है। गुरमीत, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि सफाई कर्मी जब अपनी आवाज उठाते हैं तो आप उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं और इस तरह का रवैया अपनाते हैं कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के विद्यार्थी तो अलग नहीं है, विद्यार्थी तो हर जगह का एक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो रवैया है वो जरूर अलग अलग नजर आता है, जिस तरह से राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल चमकाई जा रही है। और कल जब सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया तो वहां पर दिल्ली में मनीष सिसोदिया पहुंचे, जो पंजाब में जो है शिक्षा को लेकर क्रांति के बड़े दावे करते हैं, तो वहां पर सीधे सवाल उनसे किए गए कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। पंजाब में एक इतना बड़ा जो है पेपर लीक हुआ है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया बिल्कुल चुप। नंबर 2, एक और वीडियो जो है हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले आया है, वो अभी हम दर्शकों को तो नहीं दिखा सकते। उसमें ये जो सीजेपी है, सीजेपी के जो नेता है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो जब धरना खत्म कर वापस जा रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे भी सवाल किया कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ है, आप इसके बारे में क्या स्पेसिफिकली करेंगे? क्योंकि ना तो पेपर कैंसिल हुआ है, ना मंत्री साहब इस्तीफा दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं। तीसरा, इसमें जो अपडेट है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में है, उसके रजिस्ट्रार को बदला गया है। अब रजिस्ट्रार को किन हालातों में बदला गया है, क्या इसके बारे में यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। नंबर 4, ये जो अरेस्ट मामले में जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था, सिर्फ जब मीडिया में इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा प्राइमा फेसाई, उसके बाद पुलिस इतने ज्यादा दबाव में आ गई, सरकार इतने ज्यादा दबाव में आ गई कि एक प्रेस रिलीज निकाली गई जिसमें कहा गया कि हमने 35 लोगों को हिरासत में लिया है और इसके साथ जो है एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। उसके बाद पुलिस का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, जो वहां की आईजी है वो बोलने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर मीडिया को कोई जो है ना प्रेस रिलीज इशू की जा रही है, ना उस मामले की डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें एक और लेटेस्ट अपडेट जो है, एक और डायमेंशन निकलकर सामने आया है। एक शंकर शर्मा नाम के सोशल एक्टिविस्ट है फरीदकोट के, उन्होंने ये दावा किया है कि वहां पर एक स्कूल है, महेंद्र सिंह साबी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें की परीक्षा का केंद्र रखा गया था। वहां पर जो है 47 टीचर
वहां पर स्कूल के अंदर जो है फैकल्टी मेंबर्स थे, मगर उनको जो है वहां पर इन्विजिलेटर की ड्यूटी पर नहीं लगाया गया। सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को प्रिंसिपल के द्वारा 7 से 8 लोगों को इन्विजिलेटर की ड्यूटी दी गई और जी। ये इन्विजिलेटर की ड्यूटी सही इंटेंशंस के साथ नहीं दी गई। उन्होंने यहां तक शक जताया है कि जो फरीदकोट के लोकल एमएलए हैं उनका भी इसमें सीधे तौर पर हाथ हो सकता है। अब ये दोनों मामले एक दूसरे के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये तो जांच का जी। विषय है, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सरकार, पंजाब के आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो लगातार हर छोटे बड़े मुद्दे पर बाइट निश्चित तौर पर कई सारे सवाल गुरमीत यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देते हैं, छात्रों के भविष्य का ख्याल रखते हुए अपना इस्तीफा देते हैं, तो फिर पंजाब के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां पर भी तो पेपर लीक का मामला सामने आया है और वहां भी तो छात्रों के साथ अहित हुआ है। देखना होगा कि किस तरह से अब पंजाब की जो राजनीति है वो कौन सा मोड़ लेते हुए नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।